हेलो। हेलो प्रज्ञा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तनु। कोई अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं मुझे जरूरी काम ही था। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि उस घर में आने के लिए मुझे उस घर में लाने के लिए तुमने कोई तरीका निकाला? मैं अपने घर में नहीं रह पा रही। जब से अभी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरा एक एक पल काटना मुश्किल हो गया प्रज्ञा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा करें? तनु, मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। What do you mean by रास्ता नहीं मिल रहा? प्रज्ञा, तुमने खुद को चैलेंज किया और मुझे प्रॉमिस, और अब तुम कह रही हो कोई रास्ता नहीं मिल रहा? तनु, मैंने ये कहा कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगी। तुम प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखो तनु। जैसे ही मुझे कोई भी रास्ता सूझेगा ना, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। कुछ भी होगा ना, मैं फोन करके बताऊंगी तुम्हें। जैसे ही कुछ होगा मैं बता दूंगी। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो मैं तो यहीं रह जाऊंगी। नहीं, इतने सपने देखने के बाद मुझे ये नहीं सुनना। अगर प्रज्ञा कुछ नहीं कर पाई तो मुझे उस घर में जाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रिलैक्स आलिया, जस्ट चिल। हम कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। स्टॉप इट आलिया, क्या फिगर आउट कर लेंगे? मेरी बात मान और छोड़ दे पूरब को। बहुत बेटर लड़के हैं पूरब से। You know what? Don't you dare say something. मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरब चाहिए, समझे तुम? तुझे पूरब चाहिए पर उसे तू नहीं चाहिए आलिया। उसने जिस तरह से बिहेव किया वो तुझ में क्या किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है? फिर तुझे इतना क्यों ऑब्सेशन है यार? ऑब्सेशन नहीं है, प्यार है मेरा, समझे तुम लोग? प्यार करती हूँ मैं, और एक बार जब आप किसी से प्यार, मैं तुम लोगों को ये सब कुछ बताकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही? I mean, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था मेरे पूरे प्लान में मेरी मदद करने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे और पूरब को करीब लाने के बजाय तुम मुझे उससे दूर होने के सजेशंस दे रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम लोग मेरे? आलिया लिसन, क्या तुम लोग भी जरूरी था ये सब बोलना? तुम लोगों को सबको पता है कि वो बचपन से ही ऐसी है। किसी चीज के पीछे अगर वो पड़ जाती है तो उसे किसी भी हालत में पाकर रहती है। उसकी हेल्प करो यार। कम ऑन नाउ, डोंट लूज द मूड, ओके? कम ऑन, चीयर अप। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? वो दरअसल एक आइडिया आया था इसलिए कहीं जा रही। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वही तो कह रही हूँ, दिमाग में एक आइडिया आया था इसलिए तनु से मिलने जा। मैं तनु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या हम दोस्त नहीं बने रह सकते? मुझे जाने दीजिए। तुम मेरे सवाल को अवॉइड क्यों कर रही हो? सिंपल सा सवाल है, 2 सेकंड में हाँ या ना बोल सकती हो ना तुम, लेकिन चुप रहकर तुम इसे और कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे पास आऊं। की चाहते तुम्हें छू, लेकिन मुझे फर्क पड़ता अगर ये बातें मेरे दिल में रह गई तो क्या मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूँ? आया ना, कुछ भी बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो बोलो। ऐसा नहीं तो फिर कैसा? देखो मैं इन बातों में ना दोबारा किसी को मौका नहीं देता, खास करके उन्हें जिन्होंने मुझे इमोशनल फूल बनाया। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। अब क्यों करना चाहते हैं मुझसे दोस्ती? क्या हुआ? इंदु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रज्ञा जो दिख रही है वो ऐसी है नहीं। वो तो मुझे अभी से ज्यादा प्यार करती है, मेरा दिल कहता है। ये आप क्या कह रहे दीदी? उसने सरेआम आपकी बेइज्जती की, आपके फैसले के खिलाफ
के उसने आकाश और रचना की शादी कराई, और तो और आपकी परवरिश पे सवाल उठाए, और आप कह रही हैं कि वो आपसे प्यार करती है। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। ऐसा है नहीं जैसा वो कर रही है। पता क्यों कर रही है? उसको कोई ना कोई टेंशन है जिसकी वजह से उसको अपने आप को बदलना पड़ रहा है। हो सकता है उसकी माँ की या बुलबुल की कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा होता तो प्रज्ञा हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करती। पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमें कोई टेंशन देना ही नहीं चाहती, अपनी परेशानी खुद सुलझा रही हो। वैसे भी तो वो ऐसी ही है ना, वो सब तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है, दूसरे तक तो आंच तक नहीं जाने देती। अगर वो आपको कुछ बुरा भी बोल रही है तो उसके पीछे भी आपकी भलाई ही सोच रही है। ऐसी ही है प्रज्ञा। देख रही हूँ दीदी, मैंने आपकी वजह से प्रज्ञा से लड़ाई की, और अब आपको प्रज्ञा अच्छी लगने लगी। लो, आ गई लुटेरी दुल्हन। या तो ये मेरे सारे पैसे लूट लेगी, या फिर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। मम्मी जी, अब तक तो मैं आपकी शक्ल देख के सड़ती और कुड़ती थी, पर वही एक्सप्रेशन आपकी शक्ल पर देखकर ना मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये मम्मी जी कर क्या रही हैं? केला ऐसे क्यों खा रही हैं? क्या है, कभी किसी को पहले केला खाते हुए देखा नहीं है तूने? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है मुझे। ये मम्मी जी ना केला खाकर कोई ना कोई झमेला जरूर करने वाली। ए सुन, इधर आ। अब आएगा मजा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या है ये? सॉरी मम्मी जी, गलती से गिर गया। मैं उठाती हूँ ना। एक काम नहीं होता तुझसे ठीक से, कामचोर कहीं की। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मम्मी जी? मम्मी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। मुझे लगता है कि वो किसी मजबूरी में कर रही है। कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन वो बात किसी को बताना चाहती नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है बेटा। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि बात है, लेकिन जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं। मेरी वजह से परेशान है। एक्चुअली मैंने काम ही ऐसा किया है कि उसके बदले में और कोई भी होती ना तो परेशानी होती, और जो मैंने किया उसका सोल्यूशन अब किसी के पास नहीं। क्या किया तूने? क्या बोला उसे? दादी, मैंने ये क्या कर रहा है? कुछ भी बताया तो तनु की प्रेगनेंसी की बात सामने आ जाएगी, फिर जिस प्रॉब्लम में मैं फंसूंगा ना। तो दादी, याद है आपको मैंने प्रज्ञा को अपने नए एल्बम में मॉडल की तरह यूज किया था? हाँ, तो उस एल्बम की पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे जो भी फैंस है वो प्रज्ञा के आगे पीछे घूमने लगे। तो प्रज्ञा को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। क्या है, उसे लाइमलाइट की आदत नहीं है ना। ये तो कोई वजह नहीं हुई परेशान होने की। अगर ऐसी बात है भी तो बेटा वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो दादी, क्या है ना, इंसान जब चिढ़ जाता है तो अपना चिड़चिड़ापन सब पर निकालता है। हम भी ऐसा करते हैं तो वो भी यही कर रही है, पर इसका सोल्यूशन है और उसी के पास है। बस आई एम श्योर 1-2 दिन की बात है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर तू कहता है तो 1-2 दिन और देख लेते हैं। चल चल। कोई बात नहीं। मैंने बोल तो दिया, पर पता नहीं वो आप क्या करेगी। आई होप आप वो ऐसा कुछ ना करे जिससे दादी दोबारा हट हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।